नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए के केसरी, ग्रामीण चिकित्सकों का पूर्व ट्रेनर, आप लोगों को आज ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। ये ब्लड ग्रुप को बताऊंगा थ्योरी के रूप में। आप लोगों के जो प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं वे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय होते हैं। तो यदि आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो लघु उत्तरीय भी बन जाएगा और अति लघु उत्तरीय भी बन जाएगा। इसलिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप लोग निश्चित रूप से पास करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आज मैं ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगा और इसको जो मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था वो भी दिखलाऊंगा। इसलिए पूरा वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। तो बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूँ ब्लड ग्रुप की तरफ। यह है ब्लड ग्रुप। ये एंटीसिरा ए है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एंटीसिरा ए, एंटीसिरा बी और एंटीसिरा डी। तो एंटीसिरा ए जो होता है वो नीले रंग का होता है। तो इसको शॉर्ट में मैंने ऊपर ए लिख दिया हूँ, एक बोतल बना दिया, नीचे नीला। ये बोतल में नीला और बी वाला बोतल में पीला, और जिसका एंटीसिरा डी होगा वो सफ़ेद रंग का रहेगा। आपका ब्लड का जो ग्रुप है वो 4 प्रकार का होता है, ए बी, ए बी और ओ। और आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो आपका टोटल जो ब्लड ग्रुप हुआ वो 4 तरह का हुआ। और ये जो है ब्लड ग्रुप जब हम स्लाइड पर लेते हैं और उसको देखते हैं तो उसमें एंटीसिरा ए यानी नीला वाला, एंटीसिरा बी पीला वाला और एंटीसिरा डी, ये 3 तरह का चीज डालते हैं, 3 तरह का एंटीसिरा डालते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा एग्लूटिलेट किया, मतलब किसमें समूहन हुआ और किसमें समूहन नहीं हुआ, और इसी के आधार पर हम निकालते हैं ब्लड ग्रुप। तो पहले देख लेता हूं मैं, इसमें एंटीसिरा ए डाला, इसमें एंटीसिरा बी डाला और इसमें एंटीसिरा डी डाला मैं। तो यदि ये फट जाता है, इसका एग्लूटिनेशन हो जाता है, ए वाला का एग्लूटिनेशन हो गया, तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। इसी तरह ये तीनों में डाला था, ए बी और डी, और बी वाला का अगर एग्लूटिनेशन हो गया, बी वाला फट गया, तो आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और इसी तरह ए बी और डी, ये दोनों का एग्लूटिनेशन नहीं हुआ और ये ए का भी एग्लूटिनेशन हो गया और बी का भी एग्लूटिनेशन हो गया, ये दोनों फट गया, ये दोनों का समूहन हो गया, तो आपका ब्लड ग्रुप जो होगा ए बी हो गया। अब यदि इसका भी समूहन नहीं होता है, इसका भी समूहन नहीं होता है, आपको सिर्फ इसका समूहन होता है, तो ओ पॉजिटिव हो गया। अब समझ रहे हैं, पॉजिटिव। जैसे ही डी एंटीसिरा वाला फटेगा तो आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये तीनों में से कुछ नहीं फटता तो ओ नेगेटिव होता। अब इसका आर एच फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। यानी आर एच फैक्टर 2 तरह का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। इसमें फटा हुआ नहीं दिखा रहे हैं तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यदि इसमें ये फट जाएगा यानी तीनों फट जाएगा तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें ये 2 फटेगा, अभी तक नेगेटिव है, ये भी फटेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी फटेगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ये 4 ही तरह का ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन आर एच फैक्टर
दो तरह का होता है, इसलिए आदमी का ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए पॉजिटिव भी होता है, ए नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव भी होता है, बी नेगेटिव भी होता है, ए बी पॉजिटिव भी होता है, ए बी नेगेटिव भी होता है, ओ पॉजिटिव भी होता है, ओ नेगेटिव भी होता है। यहाँ पर ए फट गया है और यहाँ पे डी फट गया है, तो ए पॉजिटिव हो गया। अगर डी नहीं फटता तो ए नेगेटिव होता। फिर इसमें ए नहीं फटा है, बी फटा है और डी फटा है, तो बी पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे ए और बी और डी तीनों फटा, तो ए बी पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर ए और बी नहीं फटा है, डी फटा है, तो ये ब्लड ग्रुप ओ हो गया। एंटीसीरा डी ही बोला जाता है, उसको ओ नहीं बोला जाता है, लेकिन ब्लड ग्रुप में उसको ओ बोलते हैं। तो इस तरह से आपका जो है इसमें क्वेश्चन उठ सकता है। आपका इस तरह का स्लाइड भी दिखाया जा सकता है, उसमें पूछा जा सकता है कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, या आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि यदि एंटीसीरा ए और बी दोनों फटता है तो कौन सा रक्त समूह होगा, ये भी आप बता सकते हैं। यदि ए और बी डी फटता है तो कौन सा रक्त समूह होगा। तो ये सारा चीज आप सिर्फ इतना में बता सकते हैं। अगर ये हमारा वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देख लेंगे तो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर ए के केसरी आप लोगों को जो प्रैक्टिकल करवाया हूँ वो भी दिखलाऊंगा।